देखिए, हमारे जो दोनों दोस्त गए हैं और हमारे जो गुरु गए हैं और जितने भी 12 स्टूडेंट और 4 लाख प्लस स्टूडेंट हैं, उनके विचारों को, सोचों को ज़िंदा रखना है। सारा फेस्टिवल, सारा त्यौहार आप लोग जो है यहीं पे मनाए गर्दनी बाग में, ठंड की मौसम में, शीतलहर हो, सारा आप लोग गर्दनी बाग में ही गुजार दिए। कल परसों बसंत पंचमी है, क्या यहीं पे आप लोगों की मनेगा बसंत? अंदर से कैसे मजबूत होया जाता है। आप तो देखे थे ना हमको कितना मारा था वहाँ पे बेली रोड में। 500 फैंट मारा है वो लोग। झंडा को फाड़ दिया गाड़ी में मेरा। उसमें से 28 आदमी का मोबाइल जब्त है बिना कॉज का। अभी भी जब्त है? एकदम जब्त है। हम इसमें हमारा भी है। अच्छा, आपके पास ही मोबाइल? नहीं है, मेरा जो पहला मोबाइल था वो नहीं, दूसरा मोबाइल है। जब्त कर मोबाइल जब्त क्यों किए? वही तो बोला जाता है कि नीतीश सरकार सुशासन की सरकार है, वुमेन्स एम्पावरमेंट का बात करती है ये सरकार, और हमारे जो नेता है खुशबू पाठक, उनको जेल ले गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारी मौजूदगी गर्दनी बाग में है और गर्दनी बाग में लगातार 47 दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं री एग्ज़ाम को लेकर। ऐसे में हम अभी बातचीत करने के लिए फिर से पहुंचे हैं अभ्यर्थी से, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि कल जो रामांशु मिश्रा और साथ ही साथ 2 अभ्यर्थियों को जो है बेउजेल भेज दिया गया है। इन लोगों का क्या अब आगे का रणनीति है, इनसे ही जानकारी लेंगे। 2 अभ्यर्थी, एक शिक्षक बेउर जेल भेज दिया गया है। सुशासन की सरकार है। अब आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? आप लोग अभी भी आंदोलन पे बैठे हैं या फिर अपनी घर की तरफ रवाना होइएगा? देखिए, हमारे जो दोनों दोस्त गए हैं और हमारे जो गुरु गए हैं और जितने भी 12 स्टूडेंट और 4 लाख प्लस स्टूडेंट हैं, उनके विचारों को, सोचों को ज़िंदा रखना है और इसी सोच के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है ना। और ये सत्याग्रह जो है विचारों की लड़ाई है, लाठी डंडे भालों की लड़ाई नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पे हैं और इसको जब तक मुमकिन होगा इसको पूरा किया जाएगा मरते दम तक। मुमकिन सारा फेस्टिवल, सारा त्यौहार आप लोग जो है यहीं पे मनाए गर्दनी बाग में, ठंड की मौसम में, शीतलहर हो, सारा आप लोग गर्दनी बाग में ही गुजार दिए। कल परसों बसंत पंचमी है, क्या यहीं पे आप लोगों की मनेगा बसंत पंचमी? देख, बसंत पंचमी में कहावत है कि अपने बिहार में कि शिक्षा जो है बांटने से मिलता है और घूमने से मिलता है। तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम लोग घूम घूम के शिक्षा ले रहे हैं, घूम घूम के ज्ञान ले रहे हैं। तो बसंत पंचमी यहाँ होगा तो और मेरे लिए सौभाग्य की बात है ये। 47 दिनों में, 48 दिनों में क्या ज्ञान प्राप्त किया गर्दनी बाग में? ज्ञान प्राप्त ये हुआ मैडम, हम सारे लोगों को और 4 लाख प्लस अभ्यर्थियों को कि अपनी हक की लड़ाई कैसे लड़ा जाता है, अंदर से कैसे मजबूत होया जाता है। आप तो देखे थे ना हमको कितना मारा था वहाँ पे बेली रोड में। 500 फैंट मारा है वो लोग। झंडा को फाड़ दिया गाड़ी में मेरा। उसके बाद सचिवालय सेक्रेटरिएट में, ऑफिस में गाड़ी रोक के 500 फैंट मारा है पुलिस लोग। 30 आदमी को गिरफ्तार किया गया। उसमें से 28 आदमी का मोबाइल जब्त है बिना कॉज का। अभी भी जब्त है? एकदम जब्त है। हम इसमें हमारा भी है। अच्छा, आपके पास ही मोबाइल? नहीं है, मेरा जो पहला मोबाइल था वो नहीं, दूसरा मोबाइल है। जब्त कर मोबाइल जब्त क्यों किए उन्होंने? बोलता है कि आप लोग जो है ना सो ये हैं, क्या बोलते हैं, आतंकवादी है। हम शकल से आतंकवादी लगते हैं। ऐसा उन्होंने बोला? प्रशासन ने कहा? हाँ, बोलता है। प्रशासन के लोग उधर बुलवाया जा रहा है कि आतंकवादी है, उग्रवादी है। आप लोग के फ़ोन में बहुत सारा निकाल लीजिए। देख सकते हैं कि अब प्रशासन और सुशासन की सरकार बिहार में माना जा रहा है कि नीतीश बाबू की सरकार है और सुशासन की सरकार कहा जाए, लेकिन अभ्यर्थियों को जो है आंदोलन करने से, अपनी मांगों को लेकर किस तरीके से रोका जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप लोग आतंकवादी हैं, आप लोग अभ्यर्थी नहीं है, नॉन सीरियस स्टूडेंट हैं। लेकिन अभी भी हमको देखिए, इतना हमको मारे, रामांशु सर को मारे और भी बहुत सारे लोगों को मारे। अमन जी को मारा, खुशबू जी को मारा, वर्षा जी को मारा, खुशबू सिंह को मारा, पंकज जी को मारा और बहुत सारे लोगों को मारे, बहुत सारे जो भी स्टूडेंट थे। लेकिन मारने के बाद भी हम लोग का हिम्मत नहीं तोड़ पाए हैं। वो अभी हिम्मत है आप लोगों? हाँ, एकदम है। डटे रहिएगा। एकदम डटे रहेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक डटे रहेंगे और इसमें हम लोग न्याय लेके ही यहाँ से उठेंगे। और अभी भी हमको कहीं ना कहीं इतना मारने के बाद भी, इतना जलील करने के बाद भी, इतना धाराएं लिखने के बाद, लगाने के बाद भी अभी भी हम लोगों पर नीतीश कुमार के शासन पे, सुशासन पे और प्रशासन पे पूरा विश्वास है। अच्छा, क्या कहिएगा, पहली बार ऐसा हुआ है कि एक महिला को गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया है? ये तो अपने आप में हास्यास्पद बात है ना।
ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अपनी बेटी को कैसे आप जेल में भेज रहे हैं। बेटी को तो घर में रखा जाता है, उसको लक्ष्मी माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है। हम तो यही पढ़े हैं, हम तो यही जानते हैं। हम तो ये नहीं जानते हैं कि एक बेटी अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ रही है तो उसको जेल में आप भेज दीजिए, लेकिन वो भी बेटी जल्द ही छूटेगी, इतना उम्मीद है। अब देखिए क्या कहना चाहिएगा आप क्या किस चीज़ के बारे में? बीपीएससी मुद्दे पे जिस तरीके से लगातार एक्चुअली बीपीएससी ऐसा मुद्दा बन के सेंटिमेंट ही हो चुका है कि ऐसा सेंटिमेंट भी क्रिएट कर चुका है कि हर एग्ज़ाम जो है ना फिट एंड फेयर तरीके से नहीं हो रहा है। हर पेपर जो है ना लीक हो रहा है, और ये सेंटिमेंट स्टूडेंट ही नहीं, पूरा गांव समाज टोला में भी पहुंच चुका है। तो नीतीश कुमार से यही नम्र निवेदन है कि री एग्ज़ाम करा ले, कंडक्ट करा ले, इसी में उनकी भलाई है। वरना अगर वो हारते हैं इलेक्शन में, ऐसा तो हम नहीं कहें कि वो हारें, अगर वो हारते हैं तो सबसे बड़ा श्रेय इसको जाएगा। स्टूडेंट एक चीज़ और हम बोलना चाहते हैं, पूरे बिहार में लगभग 7800 के आसपास प्रोफेसर हैं, वीसी हैं, प्रिंसिपल है, जिसमें से हम लोगों के पास डायरेक्ट जो है मैसेज पर्सनल फ़ोन करके 2800 प्रोफेसर कॉलेज के अलग अलग प्रिंसिपल्स प्राइवेट सरकारी के जुड़ गए हैं। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है सत्याग्रह का, और वो दिन जब दूर नहीं कि हम लोग री एग्जामिनेशन लेके नहीं रहेंगे। चलिए वो दिन दूर नहीं है, जो कि क्या कहना चाहिएगा आप लोग की महिला साथी जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया है, बेउर जेल ले गया गया है, क्या कहिएगा नीतीश बाबू के सरकार में? वही तो बोला जाता है कि नीतीश सरकार सुशासन की सरकार है, वोमेंस एम्पावरमेंट का बात करती है ये सरकार, और हमारे जो नेता है खुशबू पाठक उनको जेल ले गया है। तो ये सब तो बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। क्या आप लोग अंदर से टूट गई हैं? अब आप लोग यहाँ से चले जाइएगा या बहुत खड़े रहिएगा? टूटे तो नहीं है, हिम्मत अभी बाकी है। अभी तो जब तक हम लोग को हाई कोर्ट से फैसला नहीं मिलता है, जब तक तो हम लोग जारी रखेंगे आंदोलन। अगर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया अपना, तो आगे आप लोग क्या कीजिएगा फिर अपना फैसला सुनाएगी तो हम लोग फिर सिस्टम से तो नहीं लड़ सकते हैं ना। फिर हम लोग का भरोसा जो उम्मीद है हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट सुप्रीम होता है, सबसे अपर होता है, हम लोग को उस पर भरोसा है। अगर वो हमारे पक्ष में फैसला नहीं देती है तो फिर हम लोग क्या करेंगे फिर? चलिए, अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला अगर इनके लिए नहीं आता है तो फिर इन लोग कहीं ना कहीं इनकी हिम्मत अब टूट जाएगी। लेकिन ये अपनी हिम्मत अभी तक जुटा रखी है। और दूसरी बात ऐसे में देखा जाए तो पहली बार बिहार में हुआ है कि सुशासन की सरकार में, यानी नीतीश बाबू की सरकार में, वो महिलाओं की मान सम्मान की बात करते और शिक्षा की बात करते। और ऐसे में देखा जाए तो खुशबू पाठक जो बीपीएससी अभ्यर्थी भी है और छात्र नेता भी है, उन्हें बेउर जेल में गिरफ्त करके रखा गया। अब कितने दिन रखा जाएगा ये इसकी अभी पुष्टि नहीं की गई है। खैर, इस पर लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि क्या आगे के अपडेट आ रहे हैं, और आप लोग क्या सोचते हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर दर्ज कीजिएगा। क्या री एग्ज़ाम होना चाहिए या नहीं? फिलहाल हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।